हेलो एवरीवन। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और इस कॉमन रिलेशन के साथ साथ एक चीज़ और कॉमन हो चुकी है, दैट इज़ द सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। सो मेरे हाथ में अभी फ़िलहाल रखी हुई है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है और आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों को जो रिलेशन में है और सेक्सुअल रिलेशन के लिए किसी भी तरीके से झूठ बोलते हैं और अपनी फीमेल पार्टनर को इंड्यूस करते हैं कि वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में आ जाए। उनके लिए जानने वाली बहुत ज़रूरी बात इस एक्ट में दी हुई है। इस एक्ट का सेक्शन नंबर 69 कहता है, whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape, but it shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। तो जो पहला कानून था दो द इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता, इसमें इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। बट अभी जो फ़िलहाल में कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, दैट इज़ द भारतीय न्याय संहिता, इसमें सेक्शन 69 क्लियरली कहता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे इंड्यूस करता है, उसे प्रलोभन देता है, किसी तरीके का लालच या लोभ देता है, लाइक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी का झूठा वादा, पदोन्नति दैट इज़ प्रॉमिस, इस तरीके से उसे इंड्यूस करता है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है और आफ्टर द सेक्सुअल रिलेशन वो अपनी बात से पलट जाता है, अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है, तो इन दैट कंडीशन इट विल नॉट अमाउंटिंग टू द रेप। ये रेप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद सामने वाले की भी सहमति थी, तो दोनों की सहमति से रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, जो सेक्सुअल रिलेशन बना है। बट अगर आप उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं तो इन दैट केस यू विल फेस अप टू 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद द फाइन। आप 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने से दंडित किए जा सकते हैं अगर आप किसी भी महिला के साथ इस तरीके का वादा करते हैं और उसे फुलफिल नहीं करते हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। This is my first video on the crime against women series. More videos will be come on this particular channel, so stay tuned with me. So the boys, the mans who are in relationship right now, so beware। अगर आप ऐसा कोई भी इंड्यूसमेंट, ऐसा कोई भी प्रॉमिस करते हैं अपने पार्टनर के साथ और बाद में पलट जाते हैं, तो वो आपके ऊपर अंडर सेक्शन 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता FIR कर सकती हैं और आप जब अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपको 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो मेजरली यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्या है, किस तरीके का इंड्यूसमेंट है? तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे प्रमोशन हो सकता है। अगर आप किसी पावर और पोजीशन में उस वुमन के ऊपर हैं, लाइक यू आर द बॉस, यू आर द मैनेजर, और आप उसे प्रमोशन के लिए इंड्यूस करते हैं, इफ़ यू आर अ बॉयफ्रेंड, और आप उसे इंड्यूस करते हैं, उसे प्रलोभन देते हैं कि हम शादी करेंगे, और इन तरीके की एक्टिविटीज़ या किसी और तरीके का लालच देकर आप उसे इंड्यूस करते हैं, आप उसे प्रलोभन में ले लेते हैं और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं और आफ्टर दैट या कुछ समय के बाद आप अपने वादे से पलट जाते हैं, तो दैट विल बी फॉल अंडर सेक्शन 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एंड यू विल फेस इम्प्रिजनमेंट। इसमें FIR होगी और FIR के बाद अगर कन्विक्शन हो जाता है, आपका जो प्रलोभन था वो झूठा साबित हो जाता है कि आपने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया था या प्रमोशन के लिए या किसी भी तरीके से झूठ बोला था, ओनली फॉर द सेक ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, देन यू विल फेस द 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद द फाइन। सो ऐसे किसी भी तरीके के प्रलोभन से महिलाएं भी बचें और जो लोग फिलहाल में, जो लड़के रिलेशनशिप में हैं, वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से हो सके तो दूर रहें। इफ़ यू आर doing this thing, then you should fulfill your promise which you have made to your girlfriend or your live-in partner. Otherwise you will face jail up to the maximum term, that is 10 years with the fine। Thank you। I hope you understand this video very clearly। तो पहले IPC में ये प्रोविज़न नहीं था, बट अब भारतीय न्याय संहिता में ये प्रोविज़न आ गया है। अगर आप अब झूठ बोल के सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है।